तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से उस गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये बच्चों लड़की है, ये भूमि है और ये गुब्बारा उड़ रहा है। तो ये लड़की ने इस गुब्बारे को देखा तो क्या हुआ, ये कोण जो बना रहा है भूमि से लड़की जब देख रही है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद ये गुब्बारा यहाँ से इधर चला गया तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया। जब ये गुब्बारा यहाँ से इधर चला गया तो जब इसने यहाँ पे देखा तो ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था और अब वो यहाँ चला गया तो यहाँ से यहाँ तक, यानी हमें ये दूरी बतानी है गुब्बारे की कि कितनी दूरी होगी। तो बच्चों हमने मान लिया कि लड़की क्या है, CF है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है। ठीक है, ये भूमि है और लड़की ने जब यहाँ से देखा इधर तो ये बच्चों जब ये CF 1.2 है तो इसके सामने की इतनी भुजा भी समान ही होगी, मतलब EG भी कितना होगा, 1.2 होगा। अब भूमि से इस गुब्बारे तक की ऊंचाई कितनी है, 88.2 है। ठीक है, तो अब इस 88.2 में से लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारा पहले यहाँ था उसके बाद यहाँ चला गया तो हमें ये BE निकालना है। जो दूरी उसमें तय करी है गुब्बारे ने, हमें वो दूरी निकालनी है BE। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, ये जब यहाँ पे था तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ऐसे जब थोड़ा सा आगे चला गया तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहले हम जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है हम पहले इसे देख लेते हैं। ठीक, अब इसे देख ले, कौन सी त्रिभुज हो गया ये हमारा, ABC। समकोण त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज ABC में ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब क्या होगा, 60 डिग्री का है तो ये कोण बनना है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और ये आधार, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो लंब और आधार किस में होता है बच्चों, tan थीटा में। tan थीटा लगाएंगे आप, लंब भाग में आधार, लंब कितना है आपके पास AB और आधार कितना है आपके पास BC। अब tan थीटा यानी हम 60 डिग्री ले रहे हैं तो tan 60 डिग्री आएगा AB भाग में BC। अब जितना ये DE है उतना ही आपका क्या है, AB भी है, यानी DE किसके बराबर होगा, AB के, क्योंकि आपकी जो ऊंचाई है वो तो समान ही है और वो कितना है आपके पास 87। ठीक है, DE कह लो ED कह लो, बात एक ही है। तो हमारे पास यहाँ पे AB की जगह हम कितना रख देंगे, 87। और tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3। तो tan 60 का मान होता है √3। AB कितना है 87 और ये कितना हो जाएगा BC। अब हम BC को इधर ले आएंगे और √3 को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें तो किसका मान निकालना है, BC का। तो 87 भाग में √3, ये आपके पास आ गया BC का मान। तो ये हमने लिया कौन सा कोण, 60 डिग्री वाला। ऐसे ही अब हम कोण ले लेते हैं 30 डिग्री वाला। ठीक है, तो अब हम लेते हैं त्रिभुज DEC में, क्योंकि 30 डिग्री का ये कोण यही बनना है। तो DEC में क्या लगाएंगे बच्चों, 30 डिग्री है तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा पूरा। तो tan थीटा, लंब कितना है बच्चों आपके पास DE और आधार कितना है आपके पास CE। ठीक है, tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, DE कितना है आपके पास 87 और आपके पास CE को कैसे लिख सकते हैं आप, CB यानी BC प्लस BE। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 और 87 भाग में BC प्लस के BE। अब इस BC प्लस BE की तो इधर गुणा कर देंगे और √3 की गुणा क्या कर देंगे 87 के पास। तो BC प्लस के BE और बराबर हो जाएगा 87 √3। अब आप देखेंगे कि BC का मान हमने यहाँ निकाला तो ये BC का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ रख देंगे। तो कितना होगा 87 √3 प्लस के BE और बराबर हो जाएगा 87 √3। हमें B का मान चाहिए तो इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, इधर प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। B बराबर हो जाएगा 87 √3
माइनस के 87 अंडर रूट में 3। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो इसकी इससे गुणा कर लेंगे। 87 अंडर रूट 3 आपके पास ऐसे ही आएगा, ये 87 हो गया अंडर रूट 3, और इस अंडर रूट 3 की आप यहाँ गुणा कर देंगे, माइनस के 87 और भाग में अंडर रूट 3। ठीक है, चलिए अब अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा होगी बच्चों, तो कितना आएगा 87 गुणा 3, क्योंकि जब एक जैसे अंडर रूट होते हैं उनकी गुणा करते हैं तो अंदर की वैल्यू आ जाती है, माइनस के 87 और भाग में अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, अब या तो आप 87 के 3 से गुणा करो, फिर उसमें से 87 माइनस कर दो, नहीं तो 87 कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 1 हो जाएगा, भाग में अंडर रूट 3। अब लेकिन बच्चों आपको पता होगा कि अंडर रूट 3 डिवाइड में नहीं लाते हम, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 की यानी अंडर रूट 3 नहीं, भाग में कोई किसी का भी मान यानी कोई भी मान हो जो अंडर रूट के अंदर होगा उसको हम अंडर रूट में नहीं छोड़ते नीचे। तो जो भी दे रखा होगा, अगर अंडर रूट 2 दे रखा है नीचे, तो अंडर रूट 2 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अंडर रूट 10 है तो उसके अंडर रूट 10 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसलिए हम अंडर रूट 3 की ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3 में से आप 1 हटाएंगे तो कितना आएगा, 87 गुणा 2 गुणा अंडर रूट 3, और यहाँ पे अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा हो जाएगी तो 3 बच जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 से ये 87 काट देंगे तो आपके पास कितना आएगा 29। तो 29 गुणा 2 गुणा अंडर रूट 3, ये आप निकाल रहे हैं BE। 29 की 2 से गुणा कर देंगे आप, तो BE बराबर आ जाएगा 58 अंडर रूट 3। तो यानी जो दूरी थी आपकी वो कितनी आ गई, गुब्बारे की तय करी गई दूरी एक स्थिति से दूसरी स्थिति के पास, वो कितनी हो गई 58 अंडर रूट 3। ठीक है, ये बच्चों आपका प्रश्न समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।